अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को क्रिकेट के गोरख धंधा में खुशामदीद। आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दूसरे T20 मैच में लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में शिकस्त दे दी। एक तब्दीली ने पाकिस्तान की जीत में एक अहम किरदार कैसे अदा किया। बाबर आजम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सैम अयूब की पहली सरजमीन पाकिस्तान के ऊपर 50। और आज के मैच की कामयाबी के राज कौन से हैं और कौन से नए रिकॉर्ड बने, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो साउथ अफ्रीका जो था उसने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने फिर से टॉस जीत के साउथ अफ्रीका को बैटिंग दी और ख़ुद बॉलिंग करने का फैसला किया। और रावलपिंडी का अगर हम मैच देखें तो उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब ना सिर्फ पटाई हुई थी बल्कि एक बड़ा टारगेट था और उस रन चेस को चेस करते हुए बड़ी बुरे तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और रावलपिंडी के बाद आज दूसरा T20 मैच जो था वो साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला गया और अब तीसरा जो T20 है वो भी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन आज के मैच की खूबसूरती ये थी कि जो प्लेइंग 11 थी उसके अंदर एक बेहतरीन बॉलर को लेके आए जिसका नाम जो है वो सुलेमान मिर्ज़ा है, जिसने पहले ओवर के अंदर ही पहले ओवर की दूसरी बॉल पे साउथ अफ्रीका के ओपनर को आउट किया, जिसके बाद प्रेशर डेवलप हुआ और वो प्रेशर ऐसे डेवलप होता गया और सुलेमान मिर्ज़ा ने और दीगर खिलाड़ियों ने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि साउथ अफ्रीका एक बड़ा रन्स करने में नाकाम रहा। ताहम लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आप PSL के मैचेस देखें और दीगर इंटरनेशनल T20 मैचेस अगर आप देखें तो आपको इस बात का सख्ती से अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे 200 रन्स भी बन जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अच्छी बॉलिंग के बायस अच्छा प्रेशर डेवलप करने के ऊपर एक बड़ी तब्दीली की वजह से, वो तब्दीली क्या थी और किसके बदले में सुलेमान मिर्ज़ा जो थे उनको रखा गया। शाहीन शाह अफरीदी जिनको 45 रन्स पड़े थे रावलपिंडी के अंदर, उनको बाहर किया गया और सुलेमान मिर्ज़ा को लाया गया। चूँकि काफ़ी शायकीन क्रिकेट और जो क्रिकेट के तजिया नगार हैं वो इस बात के ऊपर सख्ती से बात कर रहे थे कि सुलेमान मिर्ज़ा टीम में क्यों नहीं है। जब सुलेमान मिर्ज़ा आए तो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए ये तासर देने में वो कामयाब हुए कि वो एक अच्छे बॉलर हैं और एक तब्दीली ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच के अंदर जहां पे बेहतरीन तरीके से कामयाबी दिलवाई, वहीं पे आज दुनिया क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ कि कोई अपने ही क्रिकेट शायकीन जो हैं वो अपने ही खिलाड़ी के आउट होने के ऊपर बेहद खुश हुए। क्राउड जब साहबजादा फरहान आउट हुए लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर शोर मच गया और वो उन्होंने तालियां बजाईं और साउथ अफ्रीका को दाद दी कि आपने बड़ा अच्छा किया साहबजादा फरहान को आउट करके। ये ऐसे क्यों हुआ? चूँकि ये आउट हुए हैं तो बाबर आजम खेलने के लिए आएंगे और जब बाबर आजम खेलने के लिए आए तो उन्होंने पहली बॉल के ऊपर ही जो इनिंग्स की थी अपनी फेवरेट शॉट खेली और कवर ड्राइव खेली और पहला चौका लगाया और फिर बाकी उन्होंने 6 रन्स बना के दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया बाबर आजम ने। और बाबर आजम इस वक्त जो हैं वो T20 में दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हुए हैं। बाबर आजम ने 300 की हैं और 36 50 की हैं और टोटल उन्होंने 123 इनिंग्स जो हैं वो खेली हैं और इसमें 36 50 और सारा कुछ है। और अगर आप देखें तो मोस्ट रन्स इन T20 दुनिया के अंदर बाबर आजम के हो गए हैं 4232 123 इनिंग्स में। दूसरे नंबर के ऊपर हैं रोहित शर्मा 4231 151 इनिंग्स में। इस तनासब से देखें तो बाबर आजम की जो इकॉनमी रेट है, जो स्ट्राइक रेट है वो बेहतर है। और विराट कोहली के हैं 4188 117 इनिंग्स के अंदर और बाबर आजम इस तरह से आज नॉट आउट गए। और अगर हम यहाँ पे ना बात करें साहबजादा फरहान की और सैम अयूब की एज ए ओपनर जो उन्होंने बैटिंग की, बेहतरीन बैटिंग की और साहबजादा फरहान जो थे वो LBW आउट हो गए। लेकिन सैम अयूब ने आज फिर से अपना लेग के ऊपर फेवरेट शॉट खेला। सैम अयूब ने पहली 50 सरजमीन पाकिस्तान के ऊपर की और 36 मैचों में 5 50 हैं टोटल सैम अयूब की, जिनमें से पहली 50 उन्होंने पाकिस्तान के अंदर T20 मैच के अंदर की और 60 से ज़्यादा आज उन्होंने रन्स किए हैं। और इस तरीके से 3 मैचों की सीरीज़ में 1-1 से ये बराबर हो चुकी है। और तीसरा T20 जो इसी लाहौर के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भी जीतेगा वो इस सीरीज़ को जो है वो जीत जाएगा। अगर देखा जाए तो बाबर आजम का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक तब्दीली के साथ जहां पे पाकिस्तान जीता, वहीं पे 11 इनिंग्स के बाद जो है वो सैम अयूब ने 50 की है। और अब उनकी बैटिंग जो है उसमें खूबसूरती ये नज़र आई कि फास्ट बॉलर्स को तो वो अच्छा खेले लेकिन
लेकिन साथ में आज स्पिनर्स को भी उन्होंने अच्छा खेला और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम और ऐसी टीम जो कभी भी किसी भी वक्त बहुत कुछ कर सकती है। पिछला जब मैच हुआ तो उनके ऊपर तनकीद हुई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम किसी भी वक्त के ऊपर जो है वो कम बैक कर सकती है। ये क्रिकेट का गोरखधंधा आपको दुनिया पूरी के अंदर जिस भी टीम के क्रिकेट मैचेस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जो मेरा स्पोर्ट्स चैनल है जिसके ऊपर आप मुझे देख रहे हैं, इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है और फेसबुक के ऊपर भी ये चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो पाकिस्तान आज बआसानी जो है वो 9 विकेट से मैच जीत चुका है। आप तमाम लोगों को, क्रिकेट के चाहने वालों को मुबारकबाद। तो नए क्रिकेट के गोरखधंधा के साथ आपसे मज़ीद बात करेंगे।